नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे पांचवा वीडियो, प्रतिशत का पांचवा वीडियो। ठीक है, इससे पहले हम लोग 4 वीडियो पढ़ चुके हैं क्रम से, बारी बारी से। यहाँ पे आई बटन में हम आपको उसको वीडियो दे देंगे, लिंक आप देख लीजिएगा, और इंड स्क्रीन में भी दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य अपनी आमदनी का 33 सही 1/3 है, 4 नहीं है वो गलत दिया है, 1/3 है। 33 सही 1/3 आमदनी का कितना, 33 सही 1/3 खर्च कर दिया। फिर 10% बच्चों की पढ़ाई पर, 10% बच्चों की पढ़ाई पर। और तीसरा 52 सही 2/3% खर्च कर दिया, किसी मतलब खाने पर खर्च कर दिया। बचा, जो बचा शेष बचा उसके प्रति 40 पे प्रति मास बचा लेता है, तो उसकी आमदनी कितनी थी। ठीक है, देखिए इन तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें शेष जब किया था तो हम लोग शेष निकालते थे, लेकिन यहाँ पे हम इन तीनों को जोड़ लेंगे। देखिए 52 और ये 1/3 है, 1/3 तो 1 हो जाएगा, तो ये 52, 3 तो 5, ये 0 बचा, 5 3 तो 5, 5 1 6 3 9, और ये जो हो गया 1, मतलब 1/2 1/3 और धन 2/3, तो ये हो जाएगा 3/3। इसका मान कितना हो गया 1। तो इन दोनों को योग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 3 2 5 को 5 और 5 1 6 3 9 हो गया 95 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 96। 96% तो वो खर्च कर दिया, अपना टोटल खर्च कर दिया। तो 40% बचा लिया, यानी 40 रुपया बचा लिया। तो 40 पे बचाने का मतलब कि 100 रुपये 100% रहा होगा उसके पास, तो 96 निकाल लेगा तो कितना बचेगा 4%। तो अगर 4% बराबर कितना के 40 के, ठीक है, तो 100% बराबर 40/4 गुणे 100। तो ये इससे कट जाएगा तो 1 जीरो हो जाएगा, यानी कि 10 गुणे 3 2 जीरो होते, यानी कि 3 जीरो, यानी कि 1000 रुपया उसके पास आमदनी रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, नेक्स्ट देखिए, दिया है कि एक आदमी अपने धन का 35% और 25% पुत्र को दिया और शेष धन 50% पाठशाला में दान कर दिया। शेष धन का 50%, देखिए दोनों मिक्स हुआ है इस बार। अब कह रहा है कि एक आदमी अपने धन का, मतलब धन उसके पास जितना भी रहा होगा, मान लीजिए धन उसके पास 100% रहा होगा। ठीक है, देखिए इसमें दोनों मिक्स क्वेश्चन है। 25% पुत्र को और 35% पुत्र को और 25% पुत्री को दे दिया। तो इन दोनों को योग करेंगे तो कितना होगा 25 और प्लस 35। तो 5 5 10 को जीरो हासिल, 1 3 2 5 1 6, यानी कि 60% तो अपने पुत्र और पुत्रियों को दे दिया। अब कह रहा है कि जो शेष बचा, बस समझ रहे हैं ना, जो शेष बचा उसका वो 50% पाठशाला में दान कर दिया। बचा कितना है इसके पास 40%, यानी कि 40% का कितना 50%, मतलब 20% वो खर्च दे दिया। 20% वो क्या कर दिया, दान में दे दिया, पाठशाला में दान दे दिया। तो ये दोनों 20 जुट जाएगा, ये हो जाएगा 80%। ठीक है, ये जुट जाएगा। तो समझिए, कह रहा है कि आदमी 35% पुत्र को दे दिया और 25% पुत्री को दे दिया। ठीक है, तो ये दोनों जो दे दिया कितना हो गया 60। अब 60% में खर्च दे दिया अपने बच्चों को, उसके बाद से जितना बचा, तो 60% के बाद कितना बचा उसके पास 40%। तो 40% में 50% हो क्या किया कि पाठशाला में दान दे दिया। तो 40 का 50% 20 हो गया, यानी कि 20 बच गया। तो इस 60 और 20 80 हो जाएगा, वो जो 20 बचा हुआ है तो 80 हो जाएगा। अब टोटल इसके पास 100 था, तो 100 में से 80 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20%। और बचाया कितना है, यही 20% बचा रहा 2000 रुपया, 2000 रुपया बचा रहा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 100%। देखिए आगे के नियम हम लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट लगा रहे हैं इसको सीधे सीधे, जैसे कि एक स्टेप आगे रहेंगे आप आगे। ठीक है, लो बच्चों से आगे रहेंगे। ये हो गया इतना, 2 जीरो बढ़ गया, यहाँ पे बच गया, यानी कि 10,000। उसके पास 10,000 रुपया रहा होगा। चलिए, ये बात समझ गया ना। इसमें 2 कंडीशन था। पहला कंडीशन था कि अपने धन को पुत्र को दे दिया 35%, पुत्री को दे दिया 25%। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 60, जोड़ लिए 60 हो गया। बचा उसके पास कितना, मतलब ये देने के बाद उसके बचा 40%, 60 तो दे दिया, 40% बचा। उस 40 में 50% वो पाठशाला में दान दे दिया, तो यानी कि 40 का 50% 20% बचा, मतलब 40 का 50% कितना हो गया 20%।
ठीक है, 20%, वही 20% इसके साथ जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगा। टोटल पैसा अपना जितना दिया, किसी को दिया हो, दान में दिया हो चाहे, टोटल 80% दे दिया, तो उसके पास 100% था, तो 80 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20। तब वही जो 20% बचाया है, मतलब कि 2000 रुपये बचा लिया है 20% के बराबर, तब 100% बराबर हम निकालेंगे तो उसका आंसर 10,000 आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 36 है ना इसके पहले वाला? हाँ 36, ठीक। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 25 अंक प्राप्त करता है किंतु 40 अंक से असफल हो जाता है, और दूसरा विद्यार्थी 60% अंक पाता है, जो परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंक से 135 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पूर्णांक तथा सफल होने के लिए न्यूनतम अंक याद कीजिए, दोनों बताना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों को इस एरिया पे पास होना है, इस अंक पे पास होना है, ठीक है। जब इस अंक पे हमको पास होना है तो कह रहा है कि 25% अंक प्राप्त करता है किंतु 40 अंक से असफल हो जाता है। मान लीजिए 25% पाया, ठीक है, और कितना में फेल हो गया? 40 अंक से। यानी कि अगर 25% और प्लस 40 पाया होता तो यहाँ पे आ गया होता, ठीक। अब चलिए दूसरा कंडीशन कह रहा है कि वो 60% अंक प्राप्त करता है, जो 135 यानी कि 60% पा गया, दूसरा बच्चा 60% पा गया, ठीक है, लेकिन उत्तीर्ण से 135 अंक ज्यादा हो गया था। बात ध्यान दीजिए, जब यह एक इतना 135 अंक अधिक प्राप्त किया तो ये पूर्णांक पूछ रहा है और 100% पूछ रहा है। तब देखिए यहाँ पे ना लेकर के हम लोग यहाँ लिख देते हैं 60%। यहाँ तक आया वो, कितना वो अधिक पाया था? 135 अंक। यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच में 40 और 35 को जोड़ लेंगे, यानी 135 अधन 40, ठीक है। और देखिए ये 25 से यहाँ तक का कितना अंतर है? अंतर कितना है? 60 माइनस 25, माइनस में है, बराबर में इतना, उसी के मान के बराबर ना होगा। ये दोनों अगर हम जोड़ रहे हैं तो इन्हीं दोनों के बीच के बराबर होगा। तब 60 में से 25 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35। ये परसेंट में है, ये ध्यान रहे परसेंट में है। तो ये कितना हो गया? 5, 7 और 1, 175, यानी कि 35% बराबर 175 के। तो इसका मान कितना हो जाएगा? हम लोग एक यहीं पे आएंगे तो उत्तीर्ण पे आ जाएंगे, उत्तीर्ण पे, ठीक है। इसका मान हम पहले निकालेंगे। देखिए 35% बराबर 175 के, तो 100% बराबर, दो कंडीशन पूछ रहा है। उसमें पूछ रहा है कि एक पूर्णांक, जैसे परीक्षा के पूर्णांक, मतलब कि जो 100% जो होगा वो कितने में से, जैसे 100% में आया, 100% में से, ठीक, 100%। अगर जैसे और पूछ रहा है फिर कि ये पास होने का जो क्राइटेरिया है वो कितने पे होगा, तो ये 25 और प्लस 40 कर देंगे तो हो जाएगा, और नहीं तो इस 60 में से 35 घटा देंगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, और यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए 35% बराबर 175 के, तो 100% बराबर 175 अब बटा 35 गुणे 100, ठीक है। अब देखिए 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 2 और 5 25, 7 5 35, यानी कि 100% बराबर ये 5 से हो गया, तो 5 गुणे 100 बराबर 500। उसके पास मतलब टोटल पूर्णांक 100% बराबर 500 था। अब क्या करना है कि 25 और इसको देखना है कि ये कितना परसेंट पे मतलब है, यहाँ पे परसेंटेज जो है कितने पे है, कितना अंक होगा। चलिए तब जब ये 35% बराबर 175 के हो रहा है, 35% बराबर 175 के, तो 25% बराबर 25 बराबर 175 बटा 35 गुणे 25, तो इससे कितनी बार में कटा गया? 5 बार में। ये हो गया 5 और गुणे 25, यानी कि 125, ये हो गया 25% बराबर। और इसी के साथ हम 40 जोड़ेंगे ना, देखिए ये समझिए, यहाँ पे 25% बराबर कितना हो गया हम लोगों का? 125 हो गया। और यहाँ पे उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक हमको चाहिए ना, तो ये 40 इसमें जुट जाएगा, तो 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40, ये हो जाएगा 5, 6 और 1, यानी कि 165 उत्तीर्णांक होगा और 500 उसका पूर्णांक होगा, ठीक है। ये न्यूनतम माने पास होने के लिए अंक 165 और टोटल अंक का कितना का होगा? तो 500 का। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्रत्याशी प्रत्याशी है कि विद्यार्थी है? प्रत्याशी की परीक्षा 35 अंक प्राप्त करता है परीक्षा में, लेकिन 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया पास होने के लिए है, उसी तरह से है पास होने के लिए क्राइटेरिया। 25 अंक प्राप्त किया, 25%, 25% प्राप्त किया और 10 अंक से फेल हो गया, यानी कि ये जैसे इस क्राइटेरिया पर रहा होगा, समझिए, यहाँ पे 25% इस क्राइटेरिया पर रहा होगा और इससे 20 अंक से वो फेल हो गया, यानी कि 20 नंबर 10 अंक था, 10 से फेल हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 10 अंक की। यहाँ से लेकर के इन दोनों के बीच की दूरी 10 अंक हो गई। दूसरा कंडीशन कर रहा है कि एक अन्य प्रत्याशी 35% प्राप्त प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 10 अधिक पा गया। जैसे इससे ये क्या किया कि 10 अधिक पा गया, कहाँ पे आ गया? यहाँ पे 35%। ठीक है, यहाँ पे आ गया, मतलब ये न्यूनतम जो अंक था पास होने के लिए उसे 10 अंक अधिक पा गया तो 35 अंक पा गया। ठीक है, तो अधिकतम अधिक अंक तथा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक उसको निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो अब देना दोनों है। देखिए इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों में तो हो जाएगा 10 और प्लस 10, कितना हो जाएगा? 20। और इन दोनों का अंतर जो कितना होगा? 35 में से 25 निकलेगा तो कितना होगा? 10, यानी कि 10% का अंतर के बराबर 20 है, यानी कि 10% बराबर 20 है। तो 100% बराबर 20/10 × 100, यानी कि इससे कट जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 2 बार है तो 2 × 100 बराबर 200, यानी कि टोटल अंक था 200 नंबर का। अब कह रहा है कि न्यूनतम अंक कितना होगा, मतलब ये पासिंग एरिया के पास कितना होगा। देखिए अगर ये दोनों जोड़ देते, जैसे 25% और प्लस 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा, और नहीं तो इसमें से 35 में से 10% घटा देंगे, 10 अंक घटा देंगे तो भी आ जाएगा। तो दोनों से हम लगा सकते हैं। तब अगर ये 10% बराबर 20 है, 10% बराबर 20 है, तो 25% बराबर कितना होगा? 25 बराबर 20/10 गुणे 25। ठीक, 10 दूनी 20, यानी कि 25 दूनी 50, यानी कि इस 25 का मान कितना हो गया? 50। और ये 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60। इसका मतलब कि ये जो पासिंग अंक होगा यहाँ पे 60 होगा। तब 50 और धन 10 बराबर 60। समझ गया इस चीज को? तो ये हो गया पासिंग अंक के लिए 60 अंक और अधिकतम 200। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं और कमेंट करें पिन करें कि ये वीडियो हम जैसे बना रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा भी अगर गलत बता रहे होंगे तो कमेंट करिए कि गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं तो भी बताइए कि हाँ आप सही बता रहे हैं, कमेंट करिए लेकिन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 38, गणित की परीक्षा में किसी छात्र ने 150 अंक के प्रथम प्रश्न पत्र में 30 अंक प्राप्त किया और 150 के द्वितीय प्रश्न में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त चाहिए ताकि कुल अंकों का कम से कम 50% प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि टोटल में जैसे प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर 150 क्वेश्चन का है, मतलब 150 नंबर का है। ये टोटल मिला के कितना हो जाएंगे? 300 नंबर के होंगे। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें क्या किया कि 30% पाया, 30%। तो पाया कितना को? टोटल कितना अंक पाया? यानी कि 50 तिहाई 150, 50 दूनी तो ये हो गया 15, यानी कि 45 नंबर पे आ गया, 45 अंक। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 50% पाने के लिए को कितना अंक ले आना होगा इसमें। तो मान लीजिए इसका 300 का 50% कितना होगा? 50% 3, यानी कि 150। वो 45 अंक ले आया। ठीक है, दूसरे में कितना लेकर आना चाहिए उसको? तो 45 अंक घटा देंगे 150 में से तो हो जाएगा 105। अगर ये 105 अंक लाएगा तो इन दोनों को मिला करके वो 50% हो जाएगा। 45 ये और 105 ये तो 150, यानी कि 50% हो जाएगा। हाँ देखिए इसमें क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है कि परसेंटेज में पूछ रहा है, तो इस 105 को परसेंट में बदल देंगे, 105 को परसेंट में। तो
30% बराबर कितना, 30% बराबर 45 के, तो 105 बराबर 45/30 गुणे 105। हाँ देखिए, 105 अंक पाया, मैंने दूसरे में, इसमें 105 अंक ले आएगा, 105 अंक, तो ये 105 इसका कितना परसेंट है, इसका, तो 150 बराबर मान लीजिए कितना, 100%। ठीक है, तो 105 बराबर 100/100, 150 गुणे 105, 2 बार ये 50 से कटाएंगे तो 3 बार, ये हो गया 35, तो इसके बराबर हो गया 70%। यानी कि इनके ये बराबर हो गया 70% बराबर 105 अंक, यानी कि 70% अंक ले आएगा तो 105 अंक के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 138 हो गया ना, हाँ 39। ये देखिए, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक परीक्षार्थी 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, किंतु 32 अंक प्राप्त करने वाला दूसरा अनुत्तीर्ण उत्तम न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अधिक अंक प्राप्त करता है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे पे आ गए हैं, चलिए रिवाइज कर लीजिएगा। इसे पास होने के लिए इस एरिया पे आना होगा। पहला लड़का क्या किया कि 20% पाया, 20% अंक पाया, और इस एरिया से कितना दूरी पे हो गया, 30 अंक, मतलब इसमें दूरी कितना हो गया, वो 30 अंक हो गया। ये अंक में है, 30 अंक का दूरी रह गया, मतलब 20% पाया, 30 अंक से फेल हो गया। अगर ये 30 नंबर 20% और प्लस 30 पाया होता तो पास हो जाता। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि किंतु 32% प्राप्त करने वाला दूसरा विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अधिक प्राप्त करता है। इसे यहाँ से ये 42 अंक अधिक पाया, इससे 42 अंक, तो कितना हो गया उसका परसेंटेज, परसेंटेज हो गया उसका 32%। ठीक है, 32%। देखिए इसको हम समझा रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को एक बार अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो आप डायरेक्ट लगा देंगे। जैसे देखिए इन दोनों का अंतर 12 हो गया, और 30 और 42 कितना हो गया, 72। 12 बराबर 72 के, तो 100 बराबर कितना, बस वही चीज़ है। इसीलिए हम इसको हमेशा बता रहे हैं आपको कि आप लोग समझ जाएं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को अंतर करेंगे तो ये कितना होगा, 12%, और इन दोनों को योग करेंगे, इसे कि दोनों का गैप हो गया है ना, इन दोनों में गैप जितना है उतने का गैप को योग करेंगे तो ये हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 7 72, यानी कि 12% बराबर 72 के, तो 100% बराबर। जो क्वेश्चन में मांग रहा है उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उत्तीर्णांक जो है यहाँ पे पूछ रहा है, तो 12 बराबर 72 के, तो 20 का पहले निकालेंगे, अगर 20 निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस करना होगा, अगर 32 निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस करना होगा, तभी ना हम यहाँ पे आएंगे इस नीचे। तो इस बार, हर बार तो हम लोग इसको किए, इस बार इसको कर लेते हैं। तो 32% बराबर, मैंने 12% 72 के, तो 32 के, 72/12 गुणे 32, 12×6 = 72, यानी कि 6×2 = 12 को 2 हासिल 1, 6×3 = 18, 1 19, 192 यहाँ पे पाया, मैंने इसके बराबर आया। तो अब जा करके इसमें से हम लोग 42 घटा देंगे तो कितना बचेगा, हो जाएगा 150। 150 उत्तीर्णांक होगा यहाँ पे, ये जो पास होने के लिए 150 की जरूरत होगी। हाँ एक चीज और देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है, परसेंटेज, तो इसका मान हो गया कितना, यहाँ पे आने का मतलब कि आप हो गए 150 के बराबर। ठीक है, तो 20% बराबर, यहाँ पे 12% बराबर, 12% बराबर कितना, 72 के, मतलब 72 अंक बराबर 12% के। ठीक है, तो 150 बराबर 12/72 गुणे 150, 12×6 = 72, यानी कि 12×6 = 72, 6 बार कट गया, यानी कि 150/6, ये परसेंटेज में है, तो ये 25×6 = 150, यानी कि 25%। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, यानी कि 25% बराबर 150 के, इन दोनों का सेम होगा, मतलब अंक निकालना होगा तो ये निकालेंगे, या परसेंटेज निकालना होगा तो ये निकालेंगे। चलिए हाँ देखिए, ये क्वेश्चन मार्मिक है, इससे पहले वाला ये होमवर्क दे रहे हैं आपको, ये लगाइएगा आप लोग। ठीक है।